Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the multiple choice question of amplifiers with negative feedback. नेगेटिव फीडबैक पे बेस्ड हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स वोल्टेज गेन. जब निगेटिव फीडबैक आप अप्लाई करते हो एम्पलीफायर में तो वोल्टेज गेन क्या होता है, रिड्यूस करता है. क्या होता है, रिड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज. निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है. क्या होता है, लेस देन 1. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट. आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर 10 वोल्ट है एंड 100 मिली वोल्ट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ फीडबैक टू द इनपुट, देन फीडबैक फ्रैक्शन इज. तो फीडबैक फ्रैक्शन कितना होगा ये आपको निकालना है. तो फीडबैक फ्रैक्शन क्या होता है, फीडबैक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फीडबैक फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फीडबैक वोल्टेज बट्टे आउटपुट वोल्टेज. मीन्स फीडबैक वोल्टेज कितना है, 100 मिली वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है. 10 वोल्ट की अगर आप लिखिएगा मिली वोल्ट में तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा. ये अब मिली वोल्ट में आ गया. अब इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 100 से 1010 तो कितना आया, 1/100. इसको क्या लिखेंगे, 0.01. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3 इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 100 dB. विदाउट फीडबैक जो गेन है 100 dB दिया है. इफ़ ए निगेटिव फीडबैक ऑफ 3 dB इज अप्लाइड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बिकम. कितना हो जाएगा, विदाउट फीडबैक 100 dB दिया है और निगेटिव फीडबैक है 3 dB, तो 100 dB माइनस 3 dB कितना आ जाएगा, 97 dB. 4 का क्या हो जाएगा, 97 dB. क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 0.01 देन द वोल्टेज गेन विथ निगेटिव फीडबैक इज अप्रॉक्सीमेटली. कितना हो जाएगा, देखिए फीडबैक फ्रैक्शन दिया है, एम भी कितना दिया है, 0.01 दिया है और ए भी इंटू एम भी इजक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ से ए भी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए भी इजक्वल टू 1/एम भी मीन्स 1/0.01. कितना आ जाएगा, 1.01. ये क्या होगा, दशमलव हटाइए, 2 अंक 20 तो कितना बचा, 100. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड नंबर 100. 5 का क्या हो जाएगा, 100. क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फीडबैक सर्किट यूजुअली एम्प्लॉयड. फीडबैक सर्किट में क्या होता है, रेसिस्टिव नेटवर्क होता है. क्या होता है, रेसिस्टिव नेटवर्क होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज डैश गेन. करा एक गेन ऑफ एन एम्पलीफायर का गेन जो है विथ फीडबैक उसको क्या हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज लूप गेन. फीडबैक पाथ होगा तो क्लोज लूप गेन बनेगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वोल्टेज फीडबैक निगेटिव इज अप्लाई टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पीडेंस. इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. जब आप निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर में तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन करेंट फीडबैक निगेटिव इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पीडेंस. जब करेंट फीडबैक आप अप्लाई करते हैं, निगेटिव फीडबैक की बात हो रहा है एम्पलीफायर में, तो उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है. इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, डिक्रीज करेगा. तो जब वोल्टेज फीडबैक रहेगा तो इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा, जब करंट फीडबैक रहेगा तो इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, निगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन. निगेटिव फीडबैक किस में अप्लाई किया जाता है, एम्पलीफायर में अप्लाई किया जाता है. ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 है, इमीटर फॉलोअर इज यूज्ड फॉर. इमीटर फॉलोअर का किसके लिए यूज किया जाता है,
इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन इमीटर फॉलोअर इज। इमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन करेंट फीडबैक निगेटिव इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? देखिए, करेंट फीडबैक में जब निगेटिव फीडबैक आप अप्लाई करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आउटपुट इम्पीडेंस में क्या होता है? आउटपुट इम्पीडेंस में क्या होता है? तो आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा, इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा करंट फीडबैक में जब निगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो, और आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इमीटर फॉलोअर इज ए डैश सर्किट। इमीटर फॉलोअर किस तरह का सर्किट है? इमीटर फॉलोअर करेंट फीडबैक सर्किट है। किस तरह का सर्किट है? करेंट फीडबैक सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ वोल्टेज फीडबैक निगेटिव इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स आउटपुट रेसिस्ट इम्पीडेंस। देखिए, जब वोल्टेज फीडबैक जो है अप्लाई किया जाता है एम्पलीफायर में तो उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स बैंडविड्थ। जब निगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर में तो उसका बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ में क्या फ़र्क पड़ता है? बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। क्या होता है? बैंडविड्थ इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन इमीटर फॉलोअर हैज डैश इनपुट इम्पीडेंस। इमीटर फॉलोअर में इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। इमीटर फॉलोअर में क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एंड फीडबैक फ्रैक्शन आर AV एंड MV रिस्पेक्टिवली देन गेन विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज। निगेटिव वोल्टेज फीडबैक का गेन क्या हो जाएगा? AV बट्टे 1 + AV इंटू MV। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ इमीटर फॉलोअर इज। इमीटर फॉलोअर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? लो होता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है इमीटर फॉलोअर का? लो होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक फीडबैक फ्रैक्शन बीइंग MV इज। कितना हो जाएगा? वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक कितना हो जाएगा? बताइए कितना है? 1/MV। कह रहा द अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक फीडबैक फ्रैक्शन बीस MV। तो क्या हो जाएगा? 1/MV हो जाता है। 1/MV। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ AV एंड AFB आर द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक एंड विथ निगेटिव फीडबैक रिस्पेक्टिवली देन फीडबैक फ्रैक्शन इज। तो फीडबैक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फीडबैक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 21 का 4 हो जाएगा। 1/AFB माइनस 1/AV मीन्स वोल्टेज गेन विथ फीडबैक निगेटिव फीडबैक 1 रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज गेन विथ निगेटिव फीडबैक माइनस वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको दे देगा फ्रैक्शन का वैल्यू। वो क्या दे देगा आपको? फीडबैक फ्रैक्शन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक द टर्म 1 + MV/AV इज नोन एज। 1 + AM/MV क्या होता है? AM/MV 1 + AM/MV क्या होता है? निगेटिव फीडबैक में सेक्रीफाइस फैक्टर होता है। सेक्रीफाइस फैक्टर 1 + AM × MV को हम लोग सेक्रीफाइस फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इफ द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज Z out
विदाउट फीडबैक, देन विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इट्स वैल्यू विल बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड आउट बटे 1 + AV इंटू MV। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज जेड इन विदाउट फीडबैक देन विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इट्स वैल्यू विल बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, जेड इन इंटू 1 + AV इंटू MV। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फीडबैक सर्किट डैश फ्रीक्वेंसी। फीडबैक सर्किट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फीडबैक सर्किट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बेसिक पर्पस ऑफ एम्पलीफाइंग निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज टू, जो बेसिक पर्पस है निगेटिव फीडबैक को एम्पलीफाई करने का वो कौन सा है, रिड्यूस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 20 एंड विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज 12 देन फीडबैक फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। तो विथ फीडबैक निगेटिव फीडबैक कितना दिया है, 12 इक्वल टू क्या होगा, AVF वोल्टेज गेन विदाउट विथ फीडबैक क्या होता है, AV बटे 1 + MV इंटू AV। अब देखिए AVF आपको कितना दिया है, 12 दिया है, 12 इक्वल टू 20 बटे 1 + 20 गुने MV। यहाँ से आप MV का वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस इतना कितना हो जाएगा, 240 MV फीडबैक फ्रैक्शन है इक्वल टू कितना है, 20। तो MV इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 बटे 240, इसको कीजिए कितना आ जाएगा, 1 बटे 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.033। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, 27 का 4 हो जाएगा। 28 है, इन एन इमीटर फॉलोअर वी इम्प्लॉयड डैश निगेटिव करेंट फीडबैक। इमीटर फॉलोअर में कौन सा निगेटिव करेंट फीडबैक अप्लाई किया जाता है, क्या हो जाएगा, 28 का, इन इमीटर फॉलोअर वी इम्प्लॉयड डैश निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन कितना % अप्लाई किया जाता है, 100%। कितना % निगेटिव फीडबैक होता है, 100%। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ, एक पे 50 है, विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक द वोल्टेज गेन इज रिड्यूस टू 100। व्हाट इज द सेक्रीफाइस फैक्टर, सेक्रीफाइस फैक्टर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सेक्रीफाइस फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस फैक्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन जो है विदाउट फीडबैक, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक बटे वोल्टेज गेन विथ फीडबैक बटे 100 क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू सर्किट परफॉर्मेंस। सर्किट परफॉर्मेंस में क्या होगा, जो ये 29 नंबर क्वेश्चन है उसमें सर्किट परफॉर्मेंस में क्या होगा। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा 1000 टाइम्स। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा 1000 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज डी विदाउट फीडबैक। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है डी दिया है विदाउट फीडबैक। द एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ AV एंड फीडबैक फ्रैक्शन इज MV विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन विल बी। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक के साथ कितना आ जाएगा, D बटे 1 + AV इंटू MV। क्वेश्चन नंबर 32 है, द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन इमीटर फॉलोअर हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ।
इमीटर फॉलोअर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। कितना का? 0 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 33 है, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी टू कंट्रोल सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट। ये बहुत ही ज़रूरी है जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को कंट्रोल करना। कहाँ पे? इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड गेन स्टेबिलिटी इन एन निगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर ए वी इज इक्वल टू वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एम वी इज इक्वल टू फीडबैक फ्रैक्शन, देन क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन होगा? ए वी एम वी इज इक्वल टू, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड गेन स्टेबिलिटी इन एन निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ए वी इज इक्वल टू वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक दिया है, एम वी इज इक्वल टू फीडबैक फ्रैक्शन दिया है। क्या हो जाएगा? ए वी एम वी मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इमीटर फॉलोअर इज ऑल्सो नोन एज। इमीटर फॉलोअर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इमीटर फॉलोअर को और किस नाम से जानते हैं? ग्राउंडेड कलेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। ग्राउंडेड कलेक्टर सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।